everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic on इंटरनेशनल बिजनेस, दैट इज़ व्हाट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो हम पहले उसका डिफाइन पढ़ेंगे, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन. सो इस वीडियो में सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और डिफाइन को कवर करेंगे, और जो फंक्शंस है उसकी कल नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड इट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर IB इंटरनेशनल बिजनेस स्टूडेंट्स. सो लेट्स मूव इन. सो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं IMF क्या होता है. IM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है. स्टैब्लिश इन जुलाई 1944. ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1944. हेड क्वार्टर एट वॉशिंगटन DC, ठीक है. Currently 190 members countries with approx to 700 staff drawn from 150 nations. 150 नेशन में से 2700 स्टाफ है इसमें, ठीक है. और कितने मेंबर्स की कंट्री है? 190. प्राइमरी मिशन इज टू इंश्योर दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. सो इसका जब पहला मिशन क्या था कि ये चाहते थे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल किया जाए. द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स दैट एनेबल्स कंट्रीज एंड देयर सिटीजन टू ट्रांसैक्ट विद ईच अदर. सो एक दूसरे से वो जो उनका एक्सचेंज ऑफ रेट्स थे वो इंटरनेशनल पेमेंट्स को कर पाए, ठीक है. तो मेन मोटिव क्या था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, कि वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाए, ठीक है. तो द लार्जेस्ट बोरोवर कौन थे? जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बोरोवर थे वो थे हमारे अफगानिस्तान, इजिप्ट, यूक्रेन, पाकिस्तान. सो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इन्होंने बहुत ज़्यादा बोरो कर रखा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है. तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि लार्जेस्ट बोरोवर है IMF की, ओके. सो लेट्स मूविंग. क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के? सो हम आज इसमें ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन डिस्कस करेंगे. तो आज हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के. द फंड हैज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ठीक है. The main objective of the fund is to promote cooperation among the different countries of the world. So ये क्या चाहता है? जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सारी कंट्रीज़ ने सोच लिया था कि हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. तो ये चाहते थे कि उनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो बना रहे, ठीक है. It will provide the machinery for consultation and collaboration to solve international monetary problems. जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम सॉल्व करेंगे. हम ऐसी मशीनरी प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारी जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए. तो ये क्या चाहते थे कि सारी कंट्रीज़ एक जगह पे पैसा इकट्ठा करें जिससे वो लोन्स प्रोवाइड कर सके जो भी नीडी कंट्रीज़ हैं, ठीक है. सेकेंड वर्ड इज मल्टीलेटरल पेमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड. The fund aims at providing and establishing multilateral payments and trade system in the place of bilateral agreements. So क्या है कि इसका जो मेन मोटिव है फंड प्रोवाइड करने का वो ये है कि मल्टीलेटरल पेमेंट्स का वो आगे बढ़े, इस्टेब्लिशमेंट हो, और जो हमारा बायोलेटरल एग्रीमेंट्स चल रहे हैं पहले से वो उसका एंड हो, ठीक है. तो ये क्या चाहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव है IMF का. Third one is stability in the rate of exchange. It will endeavors to stabilize the exchange rates of member countries. So IMF का मेन एम ये था कि वो जो भी फॉरेन एक्सचेंजेस है उसको स्टेबल कर पाए, ठीक है. Abolition of exchange restriction. It will try to remove all the restrictions and control on the foreign exchange imposed by the member country. कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉरेन एक्सचेंज पे रिस्ट्रिक्शन कर रखे, कंट्रोल करके उसको हटाएंगे, ठीक है. तो IMF का ये मेन रोल था कि ये मेन एम था कि वो उसको हटाएंगे, ठीक है. हेल्प इन इंटरनेशनल पेमेंट्स. इट विल लेड और सेल टू इट्स मेंबर कंट्रीज करेंसीज ऑफ अदर कंट्री. सो जो हमारी करेंसी हमने इकट्ठी करी उसको हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, दूसरी कंट्री को सेल करेंगे. दिस फैसिलिटीज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अमंग द मेंबर्स. और ये क्या करेगी? फैसिलिटेट्स करेगी फॉरेन एक्सचेंज को आगे, ठीक है, आगे बढ़ाएगी मतलब. नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ वन इज एड टू मेंबर्स ड्यूरिंग emergency. The fund aims at providing short-term monetary help to members countries during emergency. So जिस भी कंट्री को इमरजेंसी पड़ती है तो ये IMF बहुत ज़्यादा हेल्प करता है शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करने में, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करने में, ठीक है. तो ये भी क्या था? IMF का ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन डिसइक्विलिब्रियम इन BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट. द फंड ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड मॉनेटरी हेल्प टू द
member countries in order to shorten the duration and lessen the degree of disequilibrium in their BOP. सो जिस भी कंट्री का क्या बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम बढ़ रहा होगा बीओपी पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वो क्या करता है आईएमएफ से शॉर्ट टर्म लोन्स ले लेता है और उससे अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट वन है हेल्प इन बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट. The fund also facilitates the expansion and balanced growth of international trade and to contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of employment and real income of member country. So जो ये फंड होता है वो क्या करता है एक्सपेंशन और बैलेंस करता है किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ को. सो आईएमएफ हेल्प करती है किसी भी कंट्री की जीडीपी को बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट किसी भी इकोनॉमी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए. सो यही था बैलेंस्ड हेल्प इन बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट. किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है आईएमएफ. ठीक है. तो यही थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं आईएमएफ के. आप इसको पढ़ो अच्छे से, फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ो, दोबारा चेकआउट करो. एंड आई होप ये वीडियो आपके थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी. अगर हेल्पफुल है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.